ऊष्मागतिकी का ये आप चौथा वीडियो देख रहे हैं, जिसमें हम पिछले वीडियो में बताए थे आपको कि ऊष्मागतिकी के बहुत सारे प्रक्रम होते हैं, यानी ऊष्मा, आयतन, ये सब जिसमें चेंज होता रहता है उसके प्रक्रम हैं, जिसमें से एक प्रक्रम हम आपको बता रहे हैं, उनके उसमें आने का क्रम हम बता रहे हैं, जैसे कि जो ज़्यादातर पेपर में आते हैं उनके क्रम में आपको हम बता रहे हैं। तो देखिए, पहला प्रक्रम है समतापी, आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना। तो ऐसा प्रक्रम जिसके होने में निकाय का ताप नियत रहे, निकाय का ताप नियत रहे, यानी ताप जो नियत हो जाए, चेंज ना हो, अर्थात ताप परिवर्तित ना हो, तो उसको ऐसे प्रक्रम को हम कहते हैं, है ना, समतापी प्रक्रम। ठीक है। और समतापी प्रक्रम जब होगा, देखिए जब निकाय का ताप ही नहीं बदलेगा तो उसकी आंतरिक ऊर्जा क्या होगी, परिवर्तन शून्य होगा। याद रखिएगा, ये सब प्रक्रम केवल आदर्श गैस के लिए यूज होता है। समतापी हुआ, रुद्धोष्म हुआ, ये सब प्रक्रम समतापियों के लिए, वो आदर्श गैसों के लिए है। तो आदर्श गैस का ही आंतरिक ऊर्जा उसके ताप पर निर्भर करती है, इसीलिए उसका आंतरिक ऊर्जा जब जीरो हो जाएगा तो आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ऊष्मागतिकी के अगर हम प्रथम नियम लगा रहे हैं तो डेल्टा यू बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू, ये जीरो हो गया। जीरो हो गया तो क्यू बराबर क्या मिलेगा, डब्ल्यू मिलेगा। तो जब डब्ल्यू मिलेगा तो इसका कंडीशन क्या होगा कि इस अवस्था में, इस प्रक्रम में निकाय को दी गई संपूर्ण ऊष्मा कार्य में परिवर्तित हो जाएगी, या निकाय पर अगर हम कार्य करते हैं तो वो टोटली ऊष्मा में परिवर्तित हो जाएगी। इसको हम कहते हैं समतापी प्रक्रम। जैसे एक एग्जाम्पल है कि जल का 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलना, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। जल का उबलना ये आपका दूसरा प्रक्रम है, समतापी प्रक्रम है, लेकिन जल का 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलना ये आपका समतापी प्रक्रम है। याद रखिएगा। एक चीज़ और देख लीजिए, ये देखिए, ये हमने लिख दिया आपके लिए, यह निष्कर्ष केवल आदर्श गैस के लिए ही लागू होता है और किसी के लिए लागू नहीं होता। ठीक है, वास्तविक गैस पर काम नहीं करता। अगला है रुद्धोष्म प्रक्रम, है ना, एडियाबैटिक प्रक्रम है। ऐसा प्रक्रम जिसके होने में निकाय और वातावरण, है ना, के बीच ऊष्मा का यानी क्यू का आदान प्रदान नहीं होता, उसे हम कहते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम, यानी क्यू का मान हमेशा क्या रहता है, जीरो रहता है। तो जैसे ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से अगर इसी को हम सेट करना चाहें तो डेल्टा यू क्यू माइनस डब्ल्यू करेंगे। यहाँ देखिए कि क्यू को जब हम जीरो कर देंगे तो डेल्टा यू जो होगा वो माइनस क्यू, यानी आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन कार्य के बराबर होगा। तो ये आपको कंडीशन मिल जाएगा, ये शर्त मिल जाएगी कि इस प्रक्रम में निकाय पर किया गया कार्य निकाय के आंतरिक ऊर्जा वृद्धि में खर्च होता है, यानी निकाय का कार्य अगर कर रहे हों तो उसकी आंतरिक ऊर्जा वृद्धि हो जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल है, ये बहुत तेज़ होने वाली क्रिया है, साइकिल ट्यूब का अचानक फटना। फटना तो आपका कोई बहुत बड़ी क्रिया नहीं हुई, फटना तो साइकिल ट्यूब फटता है, लेकिन अचानक फटने से ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। और साइकिल ट्यूब जब अचानक फटता है तो ट्यूब आपका गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है ना, और हवा जो निकलती है ट्यूब की वो ठंडी निकलती है, ठंडी होती है। क्यों होती है? क्योंकि हवा जब अचानक निकला तो जब हवा निकलने लगी तो उसके कार्य की ट्यूब पर आंतरिक ऊर्जा उसकी वृद्धि हो गई और वो गर्म हो गई, तो और उसकी जो ऊर्जा थी कार्य करने में खर्च हो गई, तो जो हवा निकली वो ठंडी हो गई। तो तेज़ी से जो काम होते हैं जिसमें मौका न मिले ऊष्मा का आदान प्रदान करने के लिए या ऊष्मा बनाने के लिए, तो उस स्थिति में ये रुद्धोष्म प्रक्रम होता है। अगला प्रक्रम है चक्री प्रक्रम, ये 3rd नंबर का प्रक्रम हो गया आपका, ये आपका विलग निकाय 4 हो जाएगा। तो ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय की विभिन्न अवस्थाओं से होता हुआ अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौटा। कल हम इस पर चर्चा भी किए थे, पिछले वीडियो में ये चर्चा थी मेरी
कि आपको ये चक्री प्रक्रम हम बताए थे। तो ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय अपनी विभिन्न अवस्थाओं से होता हुआ अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है, तो इस प्रक्रम को हम कहते हैं चक्री प्रक्रम। चक्री प्रक्रम की सबसे अच्छी बात ये होती है कि उसमें आंतरिक ऊर्जा निकाय की परिवर्तन जीरो होती है। आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन निकाय की क्या होती है? जीरो होती है। उसमें गतिकी का प्रथम नियम लगाएंगे तो यू जीरो हो जाएगा, तो क्यू बराबर हो जाएगा डब्लू। यानी जब चक्री प्रक्रम में निकाय कार्य करता है तो निकाय को दी गई संपूर्ण ऊष्मा निकाय द्वारा कृत कार्य के बराबर हो जाती है, यानी संपूर्ण ऊष्मा कार्य में बदल जाती है। ये आपको बोला जाता है चक्री प्रक्रम। दूसरा है विलग निकाय। ये बहुत पूछा जाता है पेपर में। ऐसा निकाय जो न बाहर से ऊष्मा ले और न ही कोई कार्य करे, तो ऐसे निकाय को हम कहते हैं विलग निकाय। जैसे चाय वाले बर्तन आते हैं जिसमें आप चाय रख देंगे तो 10 घंटे 8 घंटे या 24 घंटे तक गर्म रहता है, वो ये निकाय विलग निकाय कहलाता है। क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि जो चाय आपने रखा है उसको एक्स्ट्रा एनर्जी या बाहर से आप नहीं दे रहे हैं, और चाय चुपचाप पड़ा हुआ है तो कार्य भी नहीं कर रहा, फिर भी उसका टेम्परेचर बना रहता है, टेम्परेचर वही रहता है, तो ऐसी निकाय को हम कहते हैं विलग निकाय। यानी ऐसा निकाय न बाहर से ऊष्मा ले और न ही बाह्य कार्य करे, तो निकाय को विलग निकाय कहते हैं। इसमें निकाय के लिए Q और W दोनों जीरो हैं, तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से जब दोनों जीरो हो गए तो आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन क्या हो गया? जीरो। तो U क्या हो गया? नियत। यानी जो निकाय रहा, यानी जो चाय रहा केतली में, वो चाय का आंतरिक ऊर्जा क्या होगी? नियतांक हो जाएंगी, यानी नहीं बदलेगी, तो इसलिए वो गर्म रहता है। जैसे एग्जाम्पल में हमने आपको हॉट पॉट दिया है, ठीक है। अब आते हैं समदाबी प्रक्रम पे। ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय का दाब स्थिर रहे, निकाय का दाब स्थिर रहे, ऐसे प्रक्रम को हम कहते हैं समदाबी प्रक्रम, ठीक है। स्थिर है, ये समदाबी प्रक्रम कहते हैं, ठीक है। जैसे है भाप का बनना, जल का जमना, जल का उबलना। देखिए इसमें किसी में टेम्परेचर डिक्लेयर नहीं है, केवल बनना, जलना, उबलना, ये है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग समायतनिक प्रक्रम पे। समायतनिक प्रक्रम क्या है? ऐसा प्रक्रम जिसके होने में निकाय का आयतन नियत रहे या स्थिर रहे, उसे हम कहते हैं समायतनिक प्रक्रम। अब समायतनिक प्रक्रम का मतलब हो गया है कि उसका डेल्टा भी क्या हो जाएगा? डेल्टा भी उसका जीरो दिखाएंगे, क्योंकि नियत है तो आयतन परिवर्तन क्या होगा? जीरो। तो डब्लू भी क्या हो जाएगा? जीरो। अगर हम प्रथम नियम लगाते हैं तो डब्लू का मान क्या हो गया आपका? जीरो। यानी इस अवस्था में जब निकाय को ऊष्मा देंगे तो उसकी ऊष्मा कहाँ जाएगी? आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन में, ठीक है। तो इस प्रक्रम में निकाय को दी गई संपूर्ण ऊष्मा निकाय की आंतरिक ऊर्जा वृद्धि में व्यय होती है। जैसे गैसों का एकाएक विस्फोट, जैसे ट्यूब को हम एकाएक अगर फोड़ते हैं तो जो गैस रहती है उसका जो विस्फोट है वो कहलाती है आपकी समआयतनिक प्रक्रम, ठीक है। हम समझते हैं आपको समझ में आया होगा। हमने आपको 6 चीज़ें बताई हैं। समतापी प्रक्रम, ऐसा प्रक्रम जो निकाय का ताप स्थिर रहता है उसे हम कहते हैं समतापी प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम, ऐसा प्रक्रम जिसमें वातावरण और निकाय के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, उसे हम कहते हैं सम रुद्धोष्म प्रक्रम। चक्री प्रक्रम, ऐसा प्रक्रम जिसके होने में निकाय विभिन्न अवस्थाओं से होता हुआ अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौटता है, उसे हम कहते हैं चक्री प्रक्रम। समदाबी प्रक्रम, ऐसा प्रक्रम जिसके होने में निकाय का दाब स्थिर रहता है, उसे हम कहते हैं समदाबी प्रक्रम। समायतनिक प्रक्रम में ऐसा प्रक्रम जिसके होने में निकाय का आयतन स्थिर रहता है, उसे हम कहते हैं समायतनिक प्रक्रम, ठीक है। ये प्रक्रम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि प्रक्रम याद होगा तो आपके सवाल अच्छे से लगेंगे। धन्यवाद।